दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में कहाँ-कहाँ एरर पूछा जा सकता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें कौन-सा रूल अप्लाई करना चाहिए? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में एरर आपसे कहाँ-कहाँ पूछा जा सकता है? यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपका गुलाम हो जाएगी, सफलता आपका गुलाम हो जाएगी। दोस्तों मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का 7th पार्ट शुरू करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 6 तक को कवर किया है। तो यदि आप में से किसी का कोई भी पार्ट छूट गया हो तो प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर से कवर कर लीजिएगा। इन सभी को सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, आगे कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पीछे के कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए होंगे और हम उसको आपका पीछे का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिमाइंड करवा के आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी विलंब के हम लोग अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का 7th पार्ट शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा जो पहला रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसको हम लोग एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप हिंदी पढ़ते आए, मैथमेटिक्स पढ़ते आए, इंग्लिश पढ़ते आए, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। हम लोगों में से कई ऐसे लोग भी हैं जो लोग बहुत कम सब्जेक्ट को जानते हैं और बहुत कम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, जैसे फ़ोनेटिक्स आपने सुना होगा। क्या फ़ोनेटिक्स आपने सुना होगा, ये है एक फ़ोनेटिक्स। क्या है ये फ़ोनेटिक्स। अब ये फ़ोनेटिक्स क्या होता है भाई, ये भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि जैसे आप इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, उनके लास्ट में एस ई एस नहीं लगा, उनके लास्ट में एस ई एस आपको लगा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो फ़ोनेटिक्स वर्ड है ये भी एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है और इसके लास्ट में एस लगा हुआ है। देखिए हम सबों के साथ बचपन से एक कॉमन अवधारणा बनी हुई है। क्या है भाई कॉमन अवधारणा, कोई भी नाउन हो, कोई भी क्या हो, कोई भी नाउन हो और नाउन के लास्ट में यदि एस या ई एस लगा हुआ हो तो हम में से मैक्सिमम लोग इसको मानते हैं प्लूरल। क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्या मानते हैं इसको, हम में से मैक्सिमम लोग इसको मानते हैं प्लूरल और तब इसके साथ हम लोग वर्ब भी यूज़ करते हैं प्लूरल। ऐसा हम लोगों का एक नेचर बना हुआ है, एक आदत बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ठीक से समझिएगा, देखिए आपके साथ क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं, ऐसे अध्ययन के बहुत सारे विषय हैं जिनके लास्ट में एस या ई एस लगा हुआ है। लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं इसलिए उनको मानते हैं हम लोग सिंगुलर। क्या मानते हैं, हम लोग इनको मानते हैं सिंगुलर और इन्हीं के साथ हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर। कैसे, देखिए इसको भी हम आपको समझाते चले। देखिए कोई भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हो, उसके लास्ट में एस या ई एस लगा हो अथवा नहीं लगा हो, वर्ब हमेशा इनके साथ हम लोग यूज़ करेंगे सिंगुलर। क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ वर्ब हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे सिंगुलर। कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। आइए कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये देखिए सोशल साइंसेस, ठीक है, यहाँ देखिए बिजनेस एथिक्स। अब ये एथिक्स भी एक पेपर होता है जो यूपीएससी वगैरह में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, ये देखिए कैलकुलस लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए लिंग्विस्टिक्स, रोबोटिक्स, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सब के लास्ट में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये लिंग्विस्टिक्स और ये जो अभी हम आपको बताए थे फोनेटिक्स, ये आपके एसएससी एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछे जा चुके हैं। अब चूंकि इन सबों के लास्ट में एस लगा हुआ है तो हमारा जो बचपन का एक आदत बना हुआ था, हम सबों का जो आदत बना था, लास्ट में क्या लगा, एस लगा है। सर एस लगा है इसलिए ये है प्लूरल, वर्ब दे दीजिए प्लूरल। और ये हमारा जो हैबिट था ये सब का सब गलत है। ठीक है, तो ऐसे गलत आदत को आप दूर कीजिए, इनके लॉजिक को सीख लीजिए। देखिए दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं उनके लास्ट में एस लगा हो अथवा नहीं लगा हो। जैसे फिजिक्स आप सब लोग जानते हैं, फिजिक्स के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री के लास्ट में एस नहीं लगा है। बात समझ में आ रही है, तो फिजिक्स के लास्ट में एस लगा है इसलिए वो प्लूरल नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये सब के सब कैसे रहेंगे? सब के सब रहेंगे सिंगुलर, और इनके साथ हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर। डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल ले लें, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? तो फिजिक्स कैसा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब देखिए फिजिक्स के लास्ट में इस लगा था, इसके बावजूद देखिए यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हो रहा है? सिंगुलर यूज हो रहा है। और ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आप में से कोई बच्चा यदि यहाँ पे इस के स्थान पे आर लिख दे तो ये गलत होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से इसमें एरर पूछा जाता है। दूसरा एरर कहाँ पूछेगा? तो पहला एरर पूछा जाता है आपके वर्ब के सेक्शन में। दूसरा एरर क्या पूछेगा? तो आप देखिएगा, ये जो नाउन होते हैं इनके लास्ट में यहाँ जो एस लगा हुआ है, इनको कभी कभी हटा दिया जाएगा। इनको क्या करेगा? कभी कभी रिमूव कर देगा। तो हम आपको बताते चले, इनके लास्ट में हमेशा एस लगा रहता है, इनके एस को हम लोग हटा नहीं सकते, और यदि इसका एस हटा दिया जाए तो इसमें कॉमन एरर बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब आपको दो जगहों पे ध्यान देना होगा। ऐसे जो भी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं, इनके नाम के लास्ट में इस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इस लगा रहेगा, इसको हटाना नहीं है। और दूसरा एरर कहाँ पूछेगा? तो वर्ब के सेक्शन में पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ये क्या लिखा हुआ? इकोनॉमिक्स, लास्ट में क्या लगा? एस लगा है। अब वर्ब को चेक करें तो इसके लास्ट में इस लगा रहता है, लगा हुआ ही रहेगा, इसको हम लोग हटा नहीं सकते। यहाँ पे आइए, ये क्या लगा हुआ है? ये वर्ब। वर्ब कैसा है? प्लूरल है, तो आर की जगह में क्या यूज़ करना होगा? इसका यूज़ करना होगा। इसमें एरर बताना था, तो एरर वाला पार्ट कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए बना। कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए बना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए जिम्नास्टिक्स, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं 2020 और 21 वाले पेपर में, जिनका एग्जाम कब हुआ था? 21 और 22 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसके लास्ट में भी एस लगा हुआ है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आ जाइए, रिक्वायर। रिक्वायर क्या है? ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आप याद कीजिए, हमने आपको पहले से बता रखा है, आपके एग्जाम में एरर कहाँ कहाँ पूछा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में दो ही जगहों पे एरर आता है भाई, वर्ब सिंगुलर होगा या वर्ब प्लूरल होगा। और ये वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब होता है? जब ये प्रेजेंट में होता है। तो इसके रेफरेंस में हमने आपको पहले से बता रखा है कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये कैसा होता है? तो ये हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल, बता रखे हैं। ठीक है, और ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है ये कैसा होता है? ये होता है सिंगुलर। ठीक है, तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। फिफ्थ फॉर्म को पहचानेंगे कैसे? इनके लास्ट में एस या ई एस लगा रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ये रीड, ये यूज़ करते हैं रीड। अब ये रीड क्या है? ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि इसी की जगह हम लिख दें यहाँ पे रीड्स, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये कैसा हो गया? ये हो गया सिंगुलर। ठीक है, और ये कैसा था? तो ये था हमारा प्लूरल। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, तो अब यहाँ पे रिक्वायर की जगह क्या लिखना होगा? रिक्वायर्स लिखना होगा। एरर कहाँ बना? ऑप्शन नंबर बी में बना। कहाँ बना? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या बना? ये बना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फिर देखिए यहाँ पे ये सोशल स्टडीज़, और ये देखिए सोशल स्टडीज़ के साथ एक नंबर भी दे दिया गया है। ठीक है, ये किसी पेपर का नाम होगा तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 101 लिखा हो या 00 लिखा हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो वर्ब है इसको हम लोग कैसा रखेंगे? सिंगुलर। तो हैव के स्थान पे हमें यूज़ करना होगा हैज़, क्योंकि हैज़ क्या है? ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब आ जाइए एरर देखिए हम लोग, ये पार्ट है हैव वाला, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिए सिविक्स। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा सिविक्स भी क्या है? सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे ये मिल गया, ये वाले पार्ट मिरर है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोगों को यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? आइए इसको हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं। देखिए कहीं भी किसी भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इन दोनों में से कोई भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यदि ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, किसका? ये रोल प्ले करे सब्जेक्ट का। किसका रोल प्ले करे? सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, तो इसी को हम लोग मानते हैं सिंगुलर। क्या मानते हैं? इसी को हम लोग मानते हैं सिंगुलर। और तब इसके साथ यहाँ जो हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे, ये वर्ब भी रखते हैं हम लोग सिंगुलर। ये रूल है।
ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट कैसे हो जाता है, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है अर्थात जो आईएनजी फॉर्म है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा सर, सब्जेक्ट तो डूअर होता है। आप याद कीजिए हमने आपको पहले क्लास में ही बताया था, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको सब्जेक्ट को पहचानना बताया था। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो डूअर तो होता ही है, यदि डूअर एब्सेंट हो तो हम लोग सेंटेंस में चेक करते हैं कि वाक्य में चर्चा किसकी हो रही है, सेंटेंस में जिसकी चर्चा की गई हो वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो भी हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब आ जाइए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाके बातें हम लोगों को डाइजेस्ट होगी। जैसे देखिए सुबह सुबह हमें से बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है, हमारे आपके घर में पिताजी हो, अंकल जी हो, बहुत सारे लोग जाते हैं, हम लोग भी कभी कभी जाते ही रहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो टू वॉक है ये कोई काम कर रहा है क्या, सेंटेंस में इसकी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्यों हो गया, क्योंकि सेंटेंस में इसकी चर्चा हो रही है। दूसरा, इस टू वॉक की जगह हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस टू वॉक के स्थान पे हम लिख सकते हैं वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्या है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये क्या था, ये था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में चर्चा किसकी हो रही है, इसी की हो रही है, चर्चा इसकी हो रही है, इसलिए ये काम कर रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए इन्हीं को हम लोग क्या मानेंगे, इसी को हम लोग मानते हैं सिंगुलर और वर्ब देते हैं सिंगुलर। अब आप में से कुछ बच्चों को फिर कुछ दिक्कत हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है भाई, तो आप में से ऐसे बच्चे जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे होंगे उन लोगों को दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा भाई, तो आप याद कीजिए, हमने आपको बार बार बताया है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में हम इसको रिपीट करते ही रहते हैं। आपको यदि सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पहचानना सीख लो भाई। ये जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ आपको अटैच करना होता है हु या वॉट, हु या वॉट। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे, इसके साथ अटैच कर दें व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आंसर क्या मिला, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, आंसर क्या मिला, आंसर मिला वॉकिंग, तो वॉकिंग हो गया मेरा सब्जेक्ट। ऊपर वाले में आ जाइए, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ आंसर क्या मिला, टू वॉक, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। डाउट क्लियर हो गए दोस्तों। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये क्या है, तो ये हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, इसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे सिंगुलर। अब आ जाइए सिंगुलर चेक कर लीजिए, सिंगुलर है क्या, नहीं है, ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई मोहब्बत नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ आ जाए, ये लगा हुआ है वर, ये प्लूरल है, कैंसल आर, प्लूरल कैंसल, एक ही ऑप्शन है जो सिंगुलर है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत जा रहा हो, किसी भी प्रकार का इंग्लिश में दिक्कत जा रहा हो, आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आपके पास कई सोर्सेस हैं। पहला सोर्स, इस वीडियो के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कुछ भी आपको प्रॉब्लम जाए कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कहाँ पूछ सकते हैं, दूसरा आप हमारे टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है। तीसरा आप कहाँ पूछ सकते हैं, आप हमारे ऐप पे जाके डाउट कम्युनिटी का यूज़ करके वहाँ भी आप अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में आए। फिर देखिए ये वही बात है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। आ जाइए चेक कर ले, ये भी सिंगुलर है लेकिन ये हैज़ है, और हैज़ के साथ क्या आता है, तो हैज़ के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। या हैज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं पोसेशन को बताने के लिए, अधिकार को बतलाने के लिए, संबंध को बतलाने के लिए। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हैज़ को रख के जरा देख लें, टू डांस हैज़ माई लिटिल गर्ल्स ड्रीम। ठीक है, डांस जो है मेरी छोटी बेटी का ड्रीम है, सपना है। ठीक है, तो इस सेंस में हैज़ का यूज नहीं होगा। अब किसका यूज होगा, अब यूज होगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ देखिए टू विजिट द ग्रैंड, यहाँ पे देखिए टू विजिट हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। वर्ब कैसा है, ऑलरेडी सिंगुलर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो यहाँ हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अब अगला क्वेश्चन यहाँ फिर नहीं है, अब अगला कॉन्सेप्ट है जो हम पहले ही आपको पढ़ा चुके। क्या पढ़ा चुके? वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तो हम लोग उसको मानते हैं सिंगुलर, वर्ब देते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो आइए सीधा चलते हैं अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे आइए, राइटिंग थेरेपी। ठीक है, पोजिट। अब ये देखिए जो पोजिट है तो ये क्या है, ये वर्ब है। क्यों वर्ब है भाई? क्योंकि ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, अब ये दैट क्या है, दैट कंजक्शन है। तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट से, अर्थात सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस या क्लॉज फ्रेम नहीं हो सकता, बनाया नहीं जा सकता। कोई भी सेंटेंस हो या क्लॉज हो उसमें वर्ब का होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बिना वर्ब का वो फॉर्म ही नहीं होगा। बिना वर्ब का कोई भी क्लॉज यानी कि उपवाक्य या कोई भी सेंटेंस यानी कि वाक्य नहीं लिखा जा सकता। तो मतलब मान लीजिए कि आपको इस पोजिट का मीनिंग आए नहीं आए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दैट कंजक्शन है और कंजक्शन दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो दैट के बाद इधर जो आएगा वो एक अलग सेंटेंस होगा, दैट के पहले जो आएगा वो एक अलग सेंटेंस या क्लॉज होगा। तो यदि ये क्लॉज है या सेंटेंस है तो ये क्या है, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। अब इस वर्ब में यदि हम यहाँ पे एस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, पोजिट की जगह लिखना होगा पोजिट्स। क्या लिखना होगा, पोजिट्स। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, डाउट क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा, एरर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। एरर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से।